मैंने देखा है कि सहयोग ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जो बाहरी चीज़ें और सुपरफिशियल चीज़ों में ही संतुष्ट रहते हैं, जो असली चीज़ को नहीं मांगते, जो सत्य को नहीं मांगते, उनके लिए सहयोग बिल्कुल काम नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो किसी हालत में भी सत्य ही का वर्ण करना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए सहयोग काम करता है। इसलिए आश्चर्य की बात है कि मैं अभी गई थी राहुरी, हर एक देहात में आप लोगों से कम से कम 25 गुना ज़्यादा लोग, कम से कम, कहीं कहीं तो मैं कहूँगी 100 गुना ज़्यादा लोग एक यात्रा की तरह सहयोग के लिए तैयार है। और जब वो हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि इन अनंत में बहने वाली ये जो चैतन्य की लहरियाँ हैं, एक जैसे सागर बन के उमड़ रही है। उन लोगों के जीवन में एकदम क्रांति हो गई, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। जब तक मनुष्य के जीवन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है तो बाहरी चीज़ों से संतुष्ट पाने वाले, जो बिल्कुल ही सतह पे रहने वाले सुपरफिशियल लोग हैं, उनके लिए सहयोग नहीं काम कर सकते। और इसलिए कोई दुख मानने की ज़रूरत नहीं कि हमारे यहाँ सहयोग में आज समझ लीजिए अगर 1000 ही आदमी हैं तो बहुत है, और 100 हैं तो उससे भी अच्छे हैं, और अगर 10 हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये इसका प्रूफ है कि यह सत्य है, क्योंकि कोई सी भी चीज़ जो असत्य होती है, जैसे प्लास्टिक ही हो, आपको अगर एक असली लकड़ी की कुर्सी बनानी हो तो आपको कम से कम नहीं तो 1 महीना लग जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सियाँ खट 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 बनती हैं। प्लास्टिक के अगर फूल बनाने हो तो लाखों फूल खट खट बन जाएंगे, और अगर असली फूल आपको बनाने हो तो उसमें महीने लग सकते हैं। इसी प्रकार जो सत्य है उसको जब आपको जीवित करना है या उसको जब अपनाना है तो इस जीवंतता के लिए, इस लाइफ फोर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि समय लगता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सहयोगी बैठे हुए हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है कि चैतन्य लहरियाँ क्या होती हैं और ये किस तरह से हमारे अंदर पैदा होती हैं। हमारे अंदर बैठी कुंडलिनी शक्ति किस तरह से जागृत होती है और किस तरह से वो अनेक चक्रों में से गुजर करके और ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई वो किस तरह से आपको उस सर्वव्यापी शक्ति की जो सूक्ष्मता है उसमें पहुंचा देती। तो पहली बात याद रखनी है कि अत्यंत सूक्ष्म चीज़ है, सटल, बहुत सटल। आपका अगर चित्त सटल नहीं है, अगर आपके चित्त में ग्रोथ बातें ज़्यादा मंडराती हैं तो आपके वाइब्रेशंस या आप में बहने वाली चैतन्य लहरियाँ इतनी साफ नहीं। शहर के वातावरण में मनुष्य की चेतना अत्यंत जड़ हो जाती है। गाँव के भोले भाले सीधे साधे वातावरण में मनुष्य की चेतना अत्यंत हल्की सी, हर एक चीज़ को समझने के लिए तत्पर, जैसे कोई नए खिले हुए फूल होते। इसलिए शहर के लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है जब वो सहयोग में उतरते हैं कि अपनी चेतना को सूक्ष्मता पे अत्यंत सूक्ष्मता पे रखें और सूक्ष्म में रहें। फिर ही इस वक्त वो चीज़ इतनी सूक्ष्म हो जाती है, उसी वक्त परमेश्वर का स्वरूप जिसे कि सच्चिदानंद कहते हैं वो हमें महसूस होने लगता है, फील होने लगता है। ये परमेश्वर की शक्ति हमारे हृदय में जागरूक हर समय रहती, लेकिन हम उसे जानते नहीं, हम उससे अनभिज्ञ हैं। जैसे कि एक ज्योत जलती है और सब कुछ जानती है, वो सब कुछ जानती है आपके बारे में, और आपकी चेतना उससे दूर है, वो बाहर भटक रही है सारी चेतना। इस चेतना को अंदर खींचने के लिए कोई न कोई घटना अंदर घटित होनी पड़ती है। जैसे ही ये घटना घटित होती है तो सारी चेतना अंदर की ओर दौड़ती है
और वो जो कुंडलिनी जिसे कि वहाँ पर परमात्मा ने खास कर रखा है, आपकी माँ स्वरूप आपको पुनर्जन्म देती है, माने आपकी चेतना को, आपकी अवेयरनेस को, जो कि मानवी है, जो ह्यूमन है, उसे एनलाइटन कर देती है, उसे प्रकाशित। प्र शब्द जो है, सारे ही संस्कृत भाषा में जहाँ भी प्र शब्द का उच्चारण हुआ है या उसको इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है, वो सारा ही अपने हृदय में बसे हुए आत्मा के प्रति। अब हमारे हृदय में माता जी स्पिरिट है या नहीं, आत्मा है कि नहीं, इसकी सिद्धता है। परमात्मा भी है कि नहीं, इसकी क्या सिद्धता है। कुंडलिनी है कि नहीं, इसकी क्या सिद्धता है। इसीलिए इस कलयुग में सहज योग का पता लगा। सहज योग तो अनेक बार सहज ही योग होता आया। नानक के जमाने में भी वो कहते थे सहज समाधि लाभ। लेकिन नानक जो भी कहते थे उस वक्त उन्होंने जो कहा कि घट ही खोजो भाई। लोगों ने सोचा चलो यही रटो, लेक्चर देते हैं बड़े बड़े, भाई घट खोजो, अपने अंदर जो है उसको खोजो, फिर यहाँ से गए बाहर, वो कहले भाई घट खोजो, फिर अपने अंदर खोजो, फिर अंदर ही। अरे भाई ये तो बातचीत हो गई, सिर्फ बातचीत ही चली हुई है। उन्होंने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बताया कि अंदर खोजो, उसको छपा रहे हैं, किताबें छपा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, घट के अंदर खोजो, घट के अंदर खोजो। कैसे खोजा जाता है उसे, क्योंकि वो तो असीम है, वो परे बुद्धि से है। जो अपने से परे है उसको कैसे खोजा जाएगा। उसकी भी व्यवस्था जो परमात्मा ने कर दी है वही कुंडलिनी है, और कुंडलिनी खुद उठ करके आपको उस स्थान पर पहुंचा देती है जहां उसे जाना जाता है। अनेक वर्षों से और सदियों से सारे ही शास्त्रों में यही लिखा गया है, अपने भी देश में और परदेश में। पर आजकल हम लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि हमारी जितनी भी पुरानी संस्थाएं हैं या पुराना जितना भी ज्ञान है उसे हमने छोड़ दिया, उसकी ओर हमारी जरा भी दृष्टि नहीं है। यहाँ तक कि कुंडलिनी के बारे में भगवान जाने पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं। इतनी बड़ी एक किताब एक अंग्रेज ने लिखी है, अंग्रेज ने, और उसमें उसने कहा कि कुंडलिनी आपके पेट में होती। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि कुंडलिनी का स्पंदन आपके त्रिकोणाकार अस्थि में होता है। जहाँ पे आपकी त्रिकोणाकार अस्थि है उस ट्रायंगुलर बोन के अंदर उसका स्पंदन होते आप अपनी आंख से देखिएगा। फिर आप कुंडलिनी का चढ़ना भी अपनी आंख से देखिएगा, और फिर साधक का अपने अंदर निर्विचार होना भी आप देखिएगा।